मित्रों, कैसे हो? आज हमारी चौथी क्लास है। किसकी? गुडविल की। चैप्टर गुडविल खुला हुआ है तो गुडविल की होगी। तो अब ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है दोस्तों। बट उससे पहले कि मैं एक दो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े, जैसे 22 से क्वेश्चन चालू हो रहा है ना, थोड़ा नया है, डिफरेंट है। तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन और एक क्वेश्चन में आपको आपके लिए कर दूं, ताकि आपको कंसेप्ट समझा दूं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का। देखो, जब भी अगर क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन वैसे ही जैसे होंगे, पर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहां दे रखा होगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इन लाइनों का क्या फर्क पड़ता है, क्या मतलब होता है, क्या चीज है? पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, फिर इस पे काम करेंगे। ठीक है भाई। भाई लोगों को कोशिश करनी है कि ये खत्म हो जाए, है ना। ये मैंने थोड़ा दूसरा लिखा हुआ है, इसको जरा सफा किया जाए। इससे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम। अगर मैं उसी क्वेश्चन की बात करूं कि तुम्हारा सॉल्व नहीं हो रखा हुआ, हो रखा है। इससे ऊपर वही था। ये देखो, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन नंबर है, सॉल्व कर रखा है। बट मैं दोबारा से बता देता हूँ क्योंकि उस क्लास में थोड़ा टेक्निकल इश्यू आया था। आप चालू करें। 22। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में है क्या, क्या दिक्कत परेशानी है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म 1 लाख। ठीक है। 1 लाख रुपए उसने कमाए, जिसमें से 40,000 रुपए ऐसा स्टॉक है जो अंडर वैल्यूएशन आपने लिया था। ठीक है जी। अब यहां से जरा इसको चेंज कर लो। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इतना। बड़ा इजी है इसको निकालना तो। एंड नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न, इतना। ठीक है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन भी सुपर प्रॉफिट का है। तो पहले तो आपको गुडविल इक्वल टू लिखना पड़ेगा। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो तो आप लिखोगे गुडविल। गुडविल निकालते कैसे हैं सुपर प्रॉफिट से? आपने फॉर्मूला याद ही कर रखा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। यही आप करते हो ना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में गिवन है 5 इयर्स। आपको ये नहीं गिवन है, ये आपको निकालना है। तो आपने लिखा कि यार सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं भाई, है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने का भी तो कोई तरीका होगा। तो आपने बताया कि सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था भैया, क्या बताया था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों चीज ही गिवन है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखोगे ना, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। बट एवरेज प्रॉफिट में दिक्कत क्या है, जो गिवन है, ये जो गिवन है इसमें एक एडजस्टमेंट होनी है। गिवन, बट एडजस्टमेंट होगी इसमें। कैसी एडजस्टमेंट? देखो, एवरेज प्रॉफिट को मैं एपी लिख रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट। इसमें है क्या, जो गिवन प्रॉफिट, हमारा गिवन प्रॉफिट प्लस इसमें जितनी भी एसेट्स का अगर अंडर वैल्यूएशन होता है, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन का मतलब समझना भाई। देखो, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन का मतलब होता है कि आपने वो वैल्यू कम ली। पर गुडविल निकालते समय हमें गुडविल निकालते समय हम वैल्यू को एग्जैक्ट लेना है, हमें प्रॉपर लेना है कि अगर हमने नहीं ली होती तो नॉर्मल सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट कितना होता। तो अगर मैंने किसी चीज को वैल्यू को कम मापा है तो इससे वजह से मेरी गुडविल कम हुई होगी। जब गुडविल कम हुई होगी
तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट कम हुआ होगा उसको ऐड करना होगा। इस वजह से हम अंडर वैल्यूएशन स्टॉक को ऐड करते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जितनी भी एसेट्स होती, कोई भी एसेट्स होती, यहाँ पे अंडर वैल्यूड, उससे हम लेते एसेट्स को अंडर वैल्यूड स्टॉक। क्यों? अगर इसको कम नहीं लिया हुआ नॉर्मल बेचा जाता है तो 40,000 रुपए का और प्रॉफिट हो सकता था आपको, जो कि आपने नहीं लिया। 1 लाख तो आपको वैसे ही प्रॉफिट था, हाँ भैया, और 40,000 रुपए का आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, तो आप 1,40,000 रुपए टोटल कमा सकते थे। एवरेज प्रॉफिट है या, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन ही है। अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट की बात करो, देखते जाओ, वही है ना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जब भी निकलता है, आपको एक चीज बताई थी कि जब भी नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट जब ऐसे ही निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि गिवन है। इसका दूसरा नाम भी अगर आपको कहीं पेपर में पूछ ले, कुछ भी दे दे, उसको कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई आर ओ आई, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, आर ओ आई बोल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न बोल सकते हैं, ठीक है, इनके नाम होते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन है, आपके क्वेश्चन जो कह रहा है गिवन है, वो 6,30,000 है। 6,30,000, 6,30,000 गिवन है, और इस पर रेट गिवन है होगा 5%, आई थिंक 5% गिवन है, 5% ही है। इस 5% को निकालोगे 31,500 आएगा, मेरे को पता है। इसलिए कैसे पता है, मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले ही, जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये देखो 31,500 निकाला हुआ है, ठीक है। फिर ये निकाला, फिर सेम आप जब गुडविल निकालोगे 1,40,000 में से 31,500 को माइनस करोगे, आप अब फॉर्मूले में डाल दो। अब आप गुडविल वाले फॉर्मूले में डाल दो, जो गुडविल का फॉर्मूला था। गुडविल का क्या फॉर्मूला था भैया? गुडविल का फॉर्मूला आपका ये था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स। अब ईयर ले लेता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर पर नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है भाई दोस्तों, जो कि आपके पास पहले से डिटेल अवेलेबल है। 1,40,000 माइनस 31,500, जो भी आएगा माइनस करने के बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो क्वेश्चन में आंसर गिवन है 5,42,500, यही आएगा दोस्तों। ये आपका आंसर आएगा। अगर किसी बच्चे को नोट करने में कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो क्लास को रोक लेना। 8 मिनट हो चुके हैं क्वेश्चन में, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पर लग रहा है। ठीक है, ये लिखना, ठीक है, तो आप ऐसे लिखना। सॉल्व करने का एक तरीका है, 4 नंबर चाहिए तो भाई वैसे ये 1-2 मिनट में हो जाता, बट समझाना होता है, सारी चीजें बतानी होती है, तो इस वजह टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। सेक्टर 23 आपका आराम से हो जाएगा, ट्राई करना, बहुत ही सिंपल जैसा है। ओवर वैल्यूएशन होता है, ओवर वैल्यूएशन जितने भी स्टॉक के होते हैं वो माइनस होता है, इसको माइनस करना। आपका काम आसान, आराम से इसका आंसर आएगा। करके देखना, नहीं हो तो बताना। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करके देखना दोस्तों, ठीक है। इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस है इसमें, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का क्या करते थे, एबनॉर्मल गेन का क्या करते थे, ये बताया था थोड़ा सा एडजस्टमेंट में। कैलकुलेट करके देखना, अगर नहीं होगा तो 24 को मैं करा दूंगा, अगर नहीं होगा आपसे तो। आज जो मेरा मेन पर्पज है, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी चैप्टर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक कैपिटलाइजेशन मेथड, मुझे इसको कराना है आपको। अच्छा, कैपिटलाइजेशन मेथड भैया आपने बताया तो कुछ है नहीं, चलो बता देते हैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में।
ये वाला तीसरा आज टॉपिक जो चलेगा वो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड चलेगा। कैपिटलाइजेशन मेथड है क्या, क्यों करते हैं, क्या चीजें है, और कैपिटलाइजेशन इसका नाम क्यों रखा है कैपिटलाइजेशन। वेटेड एवरेज आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इसको जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखना, जहाँ पे मैं बोलूंगा आराम से। In this method, capitalized value of the firm is calculated on the basis of normal rate of return. Normal rate of return अभी जो हम निकाल लेते हैं ना, normal rate of return क्वेश्चन में गिवन आ रही थी हर बार, है ना। डिफरेंस बिटवीन कैपिटलाइजेशन वैल्यू और एक्चुअल कैपिटलाइजेशन एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। ये कह रहा है जो गुडविल मानी जाएगी इस मेथड के अकॉर्डिंग, गुडविल मानी जाएगी भाई इस मेथड के अकॉर्डिंग बिटवीन कैपिटलाइज वैल्यू एंड एक्चुअल कैपिटलाइज एम्प्लॉयड इज कॉल्ड गुडविल। ठीक है, ये कह रहा है। अब मैं इसका थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा आपको कि है क्या इसका मीनिंग, ये क्या कहना चाह रहा है ना। अभी तो आपने ऐसे बस जस्ट रीड करते रहो, साथ में थोड़ा सुनते रहो, बाकी फिर ऐसे एलोबरेट करेंगे। एक मिनट देना, बस पानी पीते फिर चालू करता हूँ ना। पी लिया भाई पानी। दे, ये देखो भाई, ठीक है। Capitalization of average profit. Under this method, to find out the value of goodwill, deduct the actual capital employed. Actual capital employed, अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। तो एक्चुअल में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस के अंदर, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कह रहा है, ये जो अपने अकॉर्डिंग कह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब, बुक के हिसाब से जो कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स तो हम निकाल लेंगे भाई। इन द बिजनेस फ्रॉम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। क्या 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 करना है भाई, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन स्टेप दे रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स। ये एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना था बड़े प्यार से। अभी तक हम एवरेज प्रॉफिट ही निकालते आ रहे हैं जो क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर हम सारी ईयर्स को प्लस कर लेते हैं। जैसे 3 ईयर दे रखे तो 1 2 3, तीनों साल को प्लस किया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू मान के चलो, और इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते थे। आप देखेंगे क्या और क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है सेकंड स्टेप में कहता है कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू असर्टेन द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मुझे कौन सा आ रहा है। कह रहे भैया ऐसी क्या बात कर रहे हो, फिर पढ़ा देंगे। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज जो प्रॉफिट दे रखा होगा आपको, उस पर परसेंटेज लगा दी, फिर उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज है। ठीक है भाई, फॉर्मूला है, मान लेते हैं। फाइंड आउट द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन एसेट्स बाय डिडक्टिंग आउटसाइड लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल। इंक्लूडिंग गुडविल नहीं, एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल को भी आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये जरा थोड़ा सा काम का है, जो कि यहाँ पे इसने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपको दिया है, ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी। एक्सक्लूडिंग गुडविल का मतलब होता है इसके अंदर जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स के अंदर आपको गुडविल नहीं लेनी है दोस्तों। गुडविल नहीं लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, गुडविल लोगे तो फिर आप गुडविल तो निकाल ही रहे हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा ना, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मतलब चल पाएगी। अगले भाई साहब क्या कह रहे हैं, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल डिडक्ट नेट एसेट फ्रॉम द कैपिटलाइज वैल्यूज। थर्ड माइनस फोर्थ कर लेना तो आपका आंसर आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन कराओ भैया, ये टाइम पास मत करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन ही करेंगे फिर। क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन बोला तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। पढ़ो। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method। खुद बता रहा है भाई, ये मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, अब भाई साहब मजा आएगा इसे पढ़ने में। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये फर्म की कैपिटल है भाई। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ठीक है भाई, कैपिटल पे मिल जाएगा। तो
16 लाख का 10%, 1,60,000 आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ऐसे बता रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। प्रॉफिट फॉर द ईयर ये है। तो अब इसमें से कुछ करना होगा क्या कर सकते? कुछ नहीं है यार, क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? है बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है कैपिटलाइज मेथड से कैसे निकालेंगे? अभी आपने स्टेप पढ़े थे, सारा कुछ पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़े थे, कुछ दिमाग में आ रहा है कैसे करेंगे? चलो करते हैं। ये देखो, जो क्वेश्चन में आपने देखा था ना दोस्तों, क्वेश्चन आपको कौन सा नंबर का है भाई? क्वेश्चन है 25, ठीक है। ये कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिटाइजेशन के लिए आपको अभी फॉर्मूला मिल रहा था, जो एवरेज प्रॉफिट दे रहा था आपको, एवरेज प्रॉफिट आपके उसमें दिखा रहा था। उसको कैपिटलाइजेशन करने के लिए उसने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज प्रॉफिट होगा, है ना? ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई 100 होगा और रेट ऑफ रिटर्न होगा, ये था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट दिखा रहा है ये। भैया उल्टा क्यों कर रहे हैं? इससे आपकी टोटल वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। ये आई आपकी 20 लाख, कितनी आ गई? ये आपकी 20 लाख वैल्यू आ गई। इसको बोलते हैं हम टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू। टोटल कैपिटलाइजेशन मतलब कितनी कैपिटल है फर्म के बाद, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म। ये जो निकल के आई यार। अच्छा भैया, अब जो क्वेश्चन में गिवन है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी। तो ये कैपिटल जो एम्प्लॉयड है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लो। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि यार ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, ये भी कुछ ना कुछ होगा। तो 4 लाख आ रहा था, 20 लाख में से 16 लाख जा रहे होंगे। तो आप सही समझ रहे हो, जो आप गुडविल का फॉर्मूला सही समझ रहे हो, जो आप सोच पा रहे होगे कोई कोई। गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइजेशन, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में जो स्टार्टिंग की थी, जब मैंने लगाए थे 16 लाख रुपए, समझना भाई, मैंने लगाए थे ये, और आज की डेट में हो गए ये। तो आप बताओ, ये 4 लाख रुपए इंक्रीज हुए हैं, तो 4 लाख रुपए मेरा कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ होगा ना। प्रॉफिट इंक्रीज क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज ऑफ द गुडविल। इसी को ये लोग गुडविल का नाम दे देते हैं। तो 20 लाख में से कोई हड़बड़ नहीं, कोई पेशेंस से काम करना भाई, कोई भी जल्दबाजी नहीं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। नोट कर लो, कोई भी क्वेश्चन में ऐसी हबड़ तबड़ नहीं। तुम्हें तो कहीं नहीं जाना भाई, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आपको तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको तो कोई हबड़ तबड़ नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से करना है। अगर आपको फिर भी लगता है इसे नोट करो, नहीं नोट कर रहे तो यहाँ से नोट कर लेना, यहाँ से भी इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, ये रहा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है? ये है, आपको लिखना पड़ेगा टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे निकलती है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट ऊपर, जो फॉर्मूला पड़ा था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे, मल्टीप्लाई 100। ये आ जाएगी आपकी 20 लाख। ठीक है जी दोस्तों। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखोगे आप, गुडविल इक्वल टू टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही आप ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन आप इसी बेसिस पे कर सकते हो क्या? पढ़ के देखो, और सीबीएसई 2019 में आया हुआ है, और इसे ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा भैया क्या? हाँ ऐसे ही हो जाएगा, बिना उसके भी करने की आदत डालनी पड़ेगी ना। एमसीक्यू में आगे तो कैसे करोगे फिर? देखो कैसे करते हैं। फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री 15%। अच्छा, अभी तक तो भैया हम पहले 15% उसका यूज अलग करते थे, अब अलग करो। कैपिटलाइजेशन मेथड में अलग है भाई, तो हर मेथड के लिए अलग अलग लिख के करना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग? 100 / 15। 15 से काट दिया इसको, 2 आ गया। 4 जीरो तो ये हो गई, 2 जीरो ये हो गई, तो मतलब 6 जीरो हो गई। ये भी 20 लाख बन गया। कितना बन गया भाई? 20 लाख। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस और लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी गई, नेट एसेट्स लेते हैं ना हम यहाँ पे। ये हो गए 15। 15 लाख रुपए बचे। 20 लाख में से 15 लाख गए, कितना बचेगा? 5 लाख। हो गया। नहीं समझ में आया तो एक काम करो, पानी वानी होगा ना थोड़ा सा घर पर, छींटे मार लो आंखों पर, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा लो यहाँ से भी देख लो। लो, तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे लिख लोगे, ऐसे कर लोगे, ठीक है भैया। कर लेंगे भैया, आता है। चलो ठीक है, तो फिर ये लो, आओ। 27 A and B वर पार्टनर इन द फर्म विद द कैपिटल, ये कैपिटल है भाई साहब। रेस्पेक्टिवली द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट पे निकाल देगा, ठीक है। 7.5। कैलकुलेट गुडविल बाय द फर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन है 7.5 हो गया। 20 नीचे, 100 ऊपर, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 7.5 का आधा 75 का आधा आता है क्या? 750 का आधा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बताओ फटाफट, क्या करोगे? इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? लो भाई, तुम्हारे लिए सजा के देनी पड़ेगी थाली। यार भैया हमारी बात सुन कर रहे, मैसेज कर दो यार, व्हाट्सएप कर दो। 7.5 लाख है एवरेज प्रॉफिट। ये भाई साहब ने गिराया है 20। अब आपकी मर्जी होती है, इससे इसको काट दो, 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। पहले ही 7.5 लाख बनना था, आज ये 75 लाख बन जाएगा। डिवाइडेड बाई 2, 75 का आधा कितना होता है भाई? 37,500। तो 37,50,000 बनेगा। ये बन जाएगा भाई 37,50,000। करके देख लेना भाई, अगर किसी को दिक्कत परेशानी आ रही हो तो 37,500 बनेगा। 37,50,000 बन गया क्या? टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब इसमें से कैपिटलाइजेशन वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल कितनी है आपकी भाई? एक की है 3 लाख, दूसरे की है ये। यार ये 7.5 लाख तो बन नहीं रहा भाई। हमने कुछ ज्यादा तुच्छी बना कर दिया गया इस क्वेश्चन में, हैं? क्या कर दिया हम, देख लेते हैं। बताओ भाई, मैं ये सही कर रहा हूँ, ऐसी होगा कि नहीं? होना तो भैया ऐसे ही चाहिए, अभी तो कर रहे थे, सही कर रहे हो। हाँ यार, होना तो यही चाहिए, बताओ। चलो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं भाई, है ना। कहीं आप उड़ रहे हो तो ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। भैया कैपिटल तो हमें पता चल रही है कि 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख कैपिटल हो गई, ठीक है। ये 5 लाख कैपिटल हो गई, ओके, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट 7.5 लाख।
क्या ये एवरेज प्रॉफिट है? नहीं भैया। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो गिवन होता है ये है प्रॉफिट। इसका आप कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल दो कैसे? बट इस क्वेश्चन में आगे देखोगे तो वो आपको फंसाने के लिए क्या करा है, उसने ये वैल्यू भी गिवन दी फालतू में, जरूरत नहीं है मुझे। एंड द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, जब कैपिटलाइज वैल्यू गिवन ही है तो मैं निकालूंगा क्यों? कैपिटलाइज वैल्यू गिवन है, कैपिटलाइज वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होता है, तो 7.5 में से 5 लाख को माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा 2.5 लाख। समझे? तो आपको ये फंसाने के लिए इस तरीके से आप करोगे, और ऐसे जैसे करोगे क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। पहले सबसे पहले हवड़ तवड़ नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है तो आपका आंसर आ जाएगा। और देखो हिंट में भी उसने दे रखा है यहाँ पे, ये तो गुडविल का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू के भी नहीं है, मैं निकालूंगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? ये क्वेश्चन तो बहुत है, आपको कराना पड़ेगा। अच्छा, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट भी है, तब जाके खत्म होगा ये। एक आध क्वेश्चन खुद कर लेना, नहीं करोगे? चलो, आज कोशिश करते हैं इसे खत्म करने की। कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आप लोगों से तो मुझे बता देना, सॉल्यूशन भी है प्लस उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से डाली हुई है। अगर फिर भी लगता है कि यार दिक्कत है भैया, नहीं हो रहे, मजा नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगला, समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है। पुनीत एंड तरुण इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखो ये है लॉजिकल क्वेश्चन। जब आपकी कैपिटल माइनस में हो, नेगेटिव में हो, कैसे करोगे फिर? क्रेडिट में फिक्स कैपिटल, कैपिटल तो हमेशा क्रेडिट ही होती है। ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख ईच है भाई, ईच। ये लाइन को ध्यान रखना, ईच है भैया। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन द करेंट अकाउंट, इनकी दूसरी कैपिटल भी है उनका। देखो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में होता है, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, और लायबिलिटी साइड में इसलिए आती है कैपिटल क्योंकि मालिक और बिजनेस अलग अलग माना जाता है। मालिक पैसे लगाता है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी होती है कि मालिक को पैसे छुपाने हैं एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर लॉस। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं इसे। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है भाई। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। देखो प्रॉफिट गिवन है कितना, 1 लाख रुपए गिवन है इनका प्रॉफिट। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट गिवन है। 1 लाख दिख रहा है? ठीक है भैया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए होगा। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड द गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड। और इससे आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि 1 लाख है और 10% है, तो मतलब ये आ जाएगा 10 लाख। हाँ, ये तो 10 लाख। अब 10 लाख में से भैया क्या माइनस करें? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 2.5 लाख, 2.5 लाख ईच वो है, 5 लाख तो वो हो गई, और 50 हजार ये हो गई। जब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी सारी कैपिटल इंक्लूड होगी, चाहे वो आपकी फिक्स कैपिटल हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल कैपिटल हो। तो 10 लाख तो ये निकल के आ गया, और बाकी मैं कैपिटल बता देता हूँ कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ये मत सोचना कि मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 2.5 लाख ईच है, 2 पार्टनर हैं, 5 लाख तो ये हो गए भाई, फिक्स कैपिटल है ये इनकी। और
इनकी क्रेडिट बैलेंस पड़े हैं करंट अकाउंट में 50,000 ये है, तो ये हो गई 5.5 लाख, और 10 में से 5.5 गए तो बचेगा आपका 4.5, मतलब 4-4.5 लाख रुपए आपके बचेंगे। इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में आपको जो दिमाग में रखने वाली बात है कि कैपिटल में कौन सी कैपिटल जुड़ेगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आपकी फिक्स कैपिटल हो चाहे वो हो करेंट कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल, टोटल कैपिटल जुड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। इस क्वेश्चन में ये था। 29, from the following particular calculate value of goodwill of the firm by capitalization average profit method। देखो प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 5 ईयर का, इससे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबको प्लस करोगे प्रॉफिट को, और जितने भी ईयर हैं 1 2 3 4 5 ईयर हैं, 5 से डिवाइड करोगे प्रॉफिट को, तो इससे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। और एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा तो कैपिटलाइजेशन का रेट दे रखा है 20%, 20% से वैल्यू निकाल लोगे, और फिर नेट एसेट ऑफ द फर्म, इसमें से नेट एसेट्स हैं, इसमें से आप माइनस कर दोगे नेट एसेट्स को, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा, बहुत इजी है, इसलिए मैं इसे टच नहीं कर रहा। बट हाँ, आप लोगों के लिए टफ लग रहा हो तो सॉरी दोस्तों, तो वही डाल देंगे, है ना। ये भी देख लो अगर कैसे कराए, ये वाला 10 लाख निकाल लिया था, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 30,000, 20,000 सबको जोड़ा 5,50,000, 5,50,000 में से गुडविल निकाल ली, 10 लाख में से 5,50,000 गए, 4.5 लाख बचा। इस क्वेश्चन में सारे प्रॉफिट को जोड़ा, जो मैं आपसे कह रहा था एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हैं हम। मैं टाइम इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमने पहले भी बहुत निकाला हुआ है, तो ये एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका। जैसे ही आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा दोस्त, जैसे ही आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इससे ऐसे करके उल्टा करके निकाल लिया 61, ये आ गया 2,61,000, 2,61,000 में से 2 लाख गए तो 61,000 रुपये बचा। यही मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा था। अरे भैया आप तो गुडविल तेज चला रहे हो, आप चलानी पड़ रही है यार, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं होता, इंदिरा गांधी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ खास नहीं मिला, 29 में भी। अब आपके लिए दिल्ली 2013 सी, गुडविल, गुडविल दो तरीके से पूछ रहा है वो आपसे, क्या कर लोगे भैया? कर तो लेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इससे तो एक चीज समझ में आ गई कि नेट एसेट पहले निकाल लो, 7 लाख रुपए माइनस करो 40 में से तो 33 बचे, 33 में से 20 गए तो बचे 32 लाख, 32,80,000, ये आपका बचेगी नेट एसेट्स। लास्ट वाला पॉइंट तो यहां से इतना सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट 5 few years and normal rate of return similar 10%। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मैंने बताया था आपको, करके देखना एक बार। और सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो एक पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अच्छा जी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो एक से तो मेरा पता चल गया कि इसका 4 है, 4 कितना है, 4 लाख, तो ये बन जाएगा 40 लाख, 10% दिया, 40 लाख में से 32,80,000 गए तो 7,20,000 बचेगा, जो कि ये बचेगा 7,20,000 पे आ गया पहले वाले में। कैसे करा, वही है जो फॉर्मूला भी हमने पढ़े हैं। अब दूसरे प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ गुडविल इज वैल्यू 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 4 लाख तो आपका प्रॉफिट है ही है, एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, कैपिटल हमने किया इन्वेस्ट बिजनेस के अंदर, ये इसके ऊपर 10%, 3,280, 3,28,000 आ जाएगा ना। 4 लाख, 3,28,000 का है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कितना ये आ जाएगा भाई, इसमें से आपको
माइनस करना पड़ेगा 4 लाख में से ये 32, 3 28 72, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3 की तो आपका यही आएगा। दिखा देता हूँ कैसे, नहीं समझ में आया हो तो कह रहे भैया क्या क्या करवा रहे हो, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे पढ़ने में, इतना पढ़ाना नहीं। देखो भाई, इन क्वेश्चनों में होता कुछ दमखम, तो मैं भी तुम्हें दमखम लगाऊं। देख लो, ये आया, ये मैंने निकाल के दे दिया था तुम्हें, इसके बेसिस पे ये निकाल लोगे, ये अभी निकाला मैंने, ये 72,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, और इसी की मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से तो आपकी गुडविल आ जाएगी, 2,16,000 आएगा ये। और एक से दूसरे तरीके से गुडविल निकाली थी अभी कैपिटलाइजेशन मेथड से, तो 7,20,000 जो आ रहा है, कैसे निकाली थी 7,20,000, 40 लाख में से 32,80,000 गए तो 7,20,000 बचेगा। ठीक है, अरे भैया ठीक है, आप बचा ऐसे बता रहे हो वैसे ही ठीक है, सब ठीक है, ओके, सब ऑल डन। आज मैंने स्पीड पकड़ ली है। चलो वाला क्वेश्चन पढ़ लो यार, आराम से करते हैं। पढ़ लो आराम से। A firm earns profit 5 lakh. Normal rate of return in similar type of business is 10%. The value of total assets, excluding goodwill, and total outside liability as on the date of goodwill are ye and ye respectively. Calculate value of goodwill according to capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. Same है, करके देखना भाई, नहीं हो नोट्स को फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्लूडिंग गुडविल ये सब कुछ दे रखा है इसने, लाइबिलिटी आउटसाइड ये वो सब है इसमें। ठीक है, हो जाएगा, ये करके देखना, नहीं हो दोस्तों तो फिर आई एम हियर, वेयर आर यू, आई एम हियर। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये क्या कह रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब भाई? Average profit of the firm during the last 5 years. Similar business, the normal rate of return 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill capitalization super profit method if super profit of the firm is 50. तो अब इसका कैपिटलाइजेशन निकालना पड़ेगा 50 का, है ना। अच्छा भैया, इसका क्या मतलब होता है, कैसे निकलेगा? तो पहले थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेते हैं भाई, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अभी हमने ये जाना था, अब ये है sometime goodwill can also be calculate capitalization the super profit directly. Under this method there is no need to work out of the capitalization value of average profit. It involves the following step. ये सारे स्टेप हैं, पर देख लेते हैं क्या कह रहा है। गुडविल निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट होना चाहिए 100 होना चाहिए और रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें सारी चीज दे रखी है मेरे हिसाब से। इस पे सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट ऑफ द वर्कर गुड, हाँ ये वाला भाई सुपर प्रॉफिट है इसमें। हाँ है भाई, 50,000 है, 50,000 है, 100 है, नीचे रेट है 10, काट दिया, आगे आंसर कितना 5 लाख। वाह, हो गया भाई, एक नंबर का क्वेश्चन। बताओ इस क्वेश्चन में करना क्या था। अब सुपर प्रॉफिट तुम्हें निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आपको वो फंसाता है तो। हाँ, अगर माफी चाहूंगा यार, ये क्लास थोड़ी तेज चली है, चाहता नहीं था, बट 4 क्लासेस में 4 नंबर के लिए खींच के ले जाना मेरे को वर्थ इट नहीं लगा।
इसलिए मैंने थोड़ा तेज पढ़ाया। और बट हाँ, क्वेश्चन आप इसके ईमानदारी से करें, 4 नंबर आपके कम से कम कंफर्म होते हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, नो हवड़ तबड़, नो जल्दबाजी, आपको आराम से इत्मीनान से धीरे 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 पेशेंस, हर चीज का भाई तोड़ होता है। कोई भी चीज आप कर रहे हो, बॉडी बनाना चाहते हो, एप्स बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आपको धीरे धीरे स्टेप लेने पड़ेंगे। आराम आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, अवड़ तवड़ नहीं। हाँ, जब आप कैलकुलेशन करते हो वो माइंड में कोशिश करो करने की, कि आपकी स्पीड बढ़ेगी उससे। पहले प्रैक्टिस करते हैं ना। 34 देखते हैं, 34 में क्या था भाई, ये तो कुछ था ही नहीं। Raja's brother earned average profit, इसका average profit with the capital of A. The normal rate of return on the business 10%. Using the capitalization with super profit method under workout well. अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है। सुपर प्रॉफिट गिवन होता तो मेरा आंसर निकल के आया था। 34 मैं कराता हूँ भाई आराम से, है ना। गुडविल का जो फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, उसने बोला भाई सुपर प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास, सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मल्टीप्लाइंग 100 ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रेट ले लेते हैं, ये होना चाहिए। अब ये सुपर प्रॉफिट निकालते हैं ना, ये हमारे लिए काम की चीज है भाई, कि सुपर प्रॉफिट निकालें कैसे। सबसे बड़ी चीज आ जाती है ये जो हमने पढ़ा था, एक तरीके से हमने पढ़ा था यार, ये पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम पढ़ चुके हैं कई बार। अब बात आती है यार, ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्या गिवन है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, कुछ एवरेज प्रॉफिट है क्या। एवरेज प्रॉफिट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है भाई, 30,000, तो ये गिवन है भाई। अब आ जाती है कहानी इसकी, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने बताया था आपको कि नॉर्मल प्रॉफिट जब भी निकालते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे हम कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, मल्टीप्लाई ROI, जो रेट ऑफ रिटर्न है, रिटर्न, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये गिवन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लाख कैपिटल गिवन है, और 10% है भाई इसका रिटर्न। 10% कैसे तो आ जाएगा 20,000। ये समझ में आया हो कि नहीं तो मुझे बताओ, ये निकल के आ गया। अब सुपर प्रॉफिट आपको तो पता चल गया कितना आएगा, 10,000 आएगा, दोनों का डिफरेंस 30,000 माइनस 20,000, ये आपका 10,000 आ गया ये। अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद आपको 100 लिखना है, 100 निकालने के बाद आपको 10 लिखना है, तो ये एक तरीके से आपका 1 लाख आ गया। क्या आपका 1 लाख आ रहा है? अगर 1 लाख आ रहा है तो आपने सही किया है, नहीं तो हमने भी गलत किया होगा। 1 लाख आ रहा है जी, NCERT का क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। अब बताओ ये क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत इजी है, इजी है। बट आपको अगर लग रहा हो टफ लग रहे हो तो फॉर्मूले की फिर आपको याद नहीं है, इस वजह से ये टफ लग रहे हैं, अन्यथा ये टफ नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो रिलैक्स होकर, शांति से, ठंडे दिमाग से सोच के करना, टफ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको फिर भी लग रहा है ये टफ है तो प्लीज कमेंट कर देना अगर लगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजन एंड रजनी आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल, कैपिटल दे रखे दोनों की, बहुत ही बढ़िया, ये काम की है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च द फर्म अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमारे पास 1.5 लाख, इट्स गुड।
Calculate the value of goodwill of the firm capitalized by super profit method, assuming the normal rate of return. सुपर प्रॉफिट से निकालना है भाई, ठीक है। सुपर प्रॉफिट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। एवरेज प्रॉफिट है एक तरीके से, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, कैपिटल्स को आप प्लस करोगे दोनों को, 5 लाख तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, दोनों को प्लस किया होगा तो। इसके ऊपर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, ये निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आपका आ जाएगा 5 लाख था, 1 2 3 4, 2 जीरो कट गई, एक ये वाली एक ये कट गई, 50,000 50,000 मल्टीप्लाई 2, 1 लाख आ गया। ये 1 लाख तो ये आ गया आपका क्या निकला होगा ये नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख में से 1 लाख आपके गए तो 50,000 बच गया। ये आपका सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट 50,000 है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो इसे, ठीक है। 25 2.5 लाख। इजी है दोस्तों, कोशिश करके देखना, अगर नहीं हो तो आई एम हियर। तो ये सारे क्वेश्चन तो इजी हैं आपके लिए, आपने तो सीएमए कर ली है, एमकॉम भी कर ली है। अगर मेरी क्वालिफिकेशंस की बात करूं दोस्तों, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो सीएमए तो मेरे नाम के आगे लग ही रहा है, जल्दी सीए भी लगता हुआ देखेगा। मास्टर भी कंप्लीट है मेरा, आई ऑल्सो एमकॉम बीकॉम, बाकी छोटी मोट 12th 12th तो पढ़ी होंगी मैंने, है ना। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, तो इसलिए रिलैक्स रहे ठीक है, इसलिए भैया आपके लिए आसान है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, आपके लिए भी आसान है। ये नोट्स में पढ़ के तो देखो एक बार, नहीं आ रहा समझ में तो फिर आप बोल सकते हो यार टफ कराया भैया, हमको टफ बहुत कराया। क्या भैया ये क्वेश्चन करें 37 36? हाँ 36 तो करेंगे, लास्ट क्वेश्चन तो कर लेते हैं। अब बिजनेस हैड अर्न एवरेज प्रॉफिट 8 लाख ड्यूरिंग द, मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को 36 को, या तुम फिर बोलोगे भैया कुछ कराया ही नहीं, मतलब तुम्हारे लिए क्वेश्चन करा देता हूँ, तुम्हारे लिए बस। क्वेश्चन नंबर है 36। एवरेज प्रॉफिट आपका है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, आरओआई दे रखा है भाई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो उसे, 10% है, ठीक है। पहला कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर करना ही क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड 3 ईयर और परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ओके, ये निकाल देंगे। ऐसा क्वेश्चन में से पहले भी मैंने छुड़वा दिया आपको करने के लिए, पर मैं करा रहा हूँ। एसेट्स ऑफ द फर्म वर 80,000 एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी थियरी, ठीक है भाई। आपकी एसेट्स कितनी दे रखी हैं? 80 लाख। लायबिलिटी आपको गिवन है 14,40,000। आप मैं अगर नेट एसेट्स की बात करूं दोस्तों, तो आपको पता है नेट एसेट्स इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर हम करते हैं तो आपका आंसर आएगा 80,000 माइनस ये, आप इसको माइनस करोगे ना तो आपको पता है 15 लाख को आपको माइनस करना पड़ेगा। 15 लाख को आप माइनस कर दो अपने आप ही आ जाएगा। 80 लाख में से 14 लाख गए तो आपको देखो 6 लाख तो ये बचते हैं आपके, सीधा सीधा जो है 6 तो ये बचे, 20 हो गया।
और 60 वो, तो आप बच के 66 लाख। अब ऐसे लिख सकते हो 66 लाख। और अभी ये जो 40,000 है ये भी तो माइनस करने होंगे, तो आपका आंसर आएगा 65,60,000। ये आपका अमाउंट नेट एसेट्स का बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कितना बचा? ये बचा आपका इतना। ये तो आपको चाहिए था। ठीक है, फिर आपने क्या किया होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? आपने ये निकाल लिया कि इतना बच गया भाई, ठीक है इतना बचा दिया। आप एक बात बताइए, जब आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो आप बताइए इस केस में आप करोगे क्या? भैया हमारे पास तो ये था कि यार कैपिटलाइजेशन निकाल लिया आपने, ये कर लिया, हम तो ऐसे ही कर लेते। नेट एसेट्स आ गई, और जो आपने ये निकाला है एवरेज प्रॉफिट को 80 लाख ले जाते, एवरेज प्रॉफिट का ये कर देते हम। ठीक है भाई, ये आपका 80 लाख आ जाता है। 80 लाख में से कैसे होता है यार, ये करते आप, ये आ जाएगा एक आंसर तो आपका सेम। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट समझने की कोशिश करना यार। बात तो भैया ये हो गई, ये तो भैया आप बता रहे हो ये तो हमारा एक तरीके से जो हम पढ़ रहे थे कैपिटलाइजेशन उसका है ये। तो ये सुपर कैपिटलाइजेशन का कैसे हो गया? सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन कैसे हो गया? सुपर प्रॉफिट में तो पहले सुपर प्रॉफिट होना चाहिए था, फिर 10% निकालते। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन का तो आंसर ये आना चाहिए भैया कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रिटर्न, ये होना चाहिए। चलो तुम बता दो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे इस केस में। एवरेज प्रॉफिट आपके पास है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस जो आपकी कैपिटल आ रही है, कैपिटल जो आ रही है आपकी ये आ रही है ना? और इसके ऊपर जो भी परसेंटेज निकाली होगी कैपिटल के ऊपर, ध्यान रखना, आपकी कैपिटल है, इसके ऊपर जो निकाला होगा वो है 10%। चलो 10% निकाल लेते हैं इसके ऊपर। 10% निकाला होगा तो ये आया होगा 6560, 1 2 3 जीरो लिख देंगे, 6,56,000। अब बात आई यार, ये 6,56,000 तो आपका क्या निकल के आ गया? क्या निकल के आया दोस्तों? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आया दोस्तों। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट भैया ये निकल के आया, हाँ। अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है। वो कितना है आपका? 8 लाख, यही है, 8 लाख ही है। तो अब आपका जो सुपर प्रॉफिट है, 8 लाख माइनस 6,56,000। एवरेज प्रॉफिट में जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 4 इसमें जोड़ो 60 हो गया, 40 इसमें, 44 इसमें, तो 2,44,000 तो यही बच गया आपका, है ना? बचना यही चाहिए टेक्निकली। मेरा चेहरा नहीं आ रहा हुआ, कोई बात नहीं, बट देखते जाओ, 2,44,000 ही आ गया सुपर प्रॉफिट। अब 2,44,000 आ रहा भैया सुपर प्रॉफिट, और एवरेज ईयर है 3, तो ये क्या मल्टीप्लाई कर दें? समझ में आया?
सुपर प्रॉपर्टी सही निकाला है, सब कुछ सही है। भैया हमको नहीं पता, ये 7 लाख के आसपास तो बचेगा कितना, 2 लाख या 1 लाख? 1 लाख बचेगा भैया, 1,44,000। 1,44,000 बचेगा ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकल के आ जाएगी एक मेथड से। दूसरा सुपर प्रॉफिट का क्या करते थे, 1,44,000 को आप ऐसे लिखोगे, 100, 14 लाख आ गया। तो एक से तो 14,40,000 और एक से इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों से ऐसे निकलेगा। ऊपर वाली कैलकुलेशन मत करने लग जाना, ऊपर वाली कैलकुलेशन अलग थी, ठीक है दोस्तों। रिलैक्स, सिंपल है, घबराना नहीं है, ठीक है। इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर करेंगे दोस्तों। अब तक अगर इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो दोस्तों, तो पूछ लेना प्लीज, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हो सके तो सब्सक्राइब करो।